रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया है आपको, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सियोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पे आराधना होती है, हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात की। कभी आप सब तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो। कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के साथ में कहकर बाबा को विनती कर जाना जरूर, और फिर वापिस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति। यहाँ एक बच्चा बैठा है जो 17 साल का हो गया था, जो चल भी नहीं पाता था और बोल भी नहीं पाता था। 17 वर्ष का बच्चा, पटना के खास बिहार। सीता देवी है, मैं बिहार राज्य पटना जिले से बाबा के धाम आई हूँ। कहीं बैठी हो? सीता देवी बिहार राज्य पटना जिले से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिला दो। कैमरे में कैसे? हाँ ठीक है। बच्चा आया है के साथ? नहीं आया है? नहीं है, ठीक है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से आई हूँ। मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मैं बाबा को माथा टेकने के लिए आई हूँ। 2022 में 2023 में मैं बाबा से विनती कर गई थी रुद्राक्ष उत्सव में। भीड़ तो यहाँ रहती है गुरुदेव, पर बाबा से जो कहकर जाते हैं ना, बाबा सुनता बहुत जल्दी है। मेरा कई सालों से मैं वर्णन करना चाह रही, मेरे बाबा इकलौता पुत्र है जिसका नाम आशीष है, उसे रोग घेर लिया था, रोती थी उसको देखकर। 17 साल का हो गया था, न चल पाता था न बोल पाता था, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैं 22 में आई, 23 में आई, बाबा के धाम में बस कहने के लिए आती हूँ शिव पुराण में। ये रुद्राक्ष उत्सव नहीं है गुरुदेव, ये भोलेनाथ जी से एक माता पिता अपने दिल की बात कहने के लिए आते हैं। गुरुदेव, मेरा 17 साल का बेटा बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसको देखकर मैं दुखी होती थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। यहाँ से मैं कंकर ले गई, रुद्राक्ष लेकर गई और उस कंकर पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर बेटे को पिलाती। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा को नमन करने आई हूँ। 3 महीने भी मेरे बाबा ने नहीं लगाए, 1.5 महीने में मेरा बेटा चलने भी लगा और बोलने भी लगा। अब मेरा बेटा खुद चलकर मंदिर जाता है और बाबा का जय घोष लगाता है, और गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता है, भगवान शंकर की भक्ति करकर आया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति। कहना चाहूंगा कि 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकते अगर 2 चीजें आपने अपनी जिंदगी में उतार ली। एक, गौ माता को अपने घर से 1 रोटी देना चालू कर दीजिए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे।
जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे, बस गौ माता को एक रोटी देना चालू कर दो। और दूसरा, स्नान करते समय या भोजन करते समय या तीर्थ में क्षिप्रा, नर्मदा, गंगा, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी, जितनी भी नदियां पवित्र हैं, इसमें जब स्नान करो या घर पर स्नान करो, उस समय पर गंगे हर या नर्मदे हर, ये दो कहना चालू कर दो, कभी धोखा नहीं खाओ। दो चीजें अपने जीवन में धारण कर लीजिए। पहले नंबर का क्या, बोलो जम के बोलो जरा, गौ माता को रोटी। और दूसरे नंबर का नर्मदे हर या फिर गंगे हर, हर हर गंगे या नर्मदे करो। क्या होता है नर्मदा हर कहने से, हर हर गंगे कहने से होगा क्या? नर्मदा पुराण 8वां अध्याय, कभी मौका मिले तो पढ़कर देखना। कल्याण का, गीता प्रेस गोरखपुर, कल्याण का गंगा अंक, भागीरथी गंगा अंक, कभी पढ़कर देखना, उसमें दोनों का वर्णन लिखा हुआ है। जिस समय हम हर हर गंगे बोलते हैं या नर्मदे हर बोलते हैं, एक लोटा पानी जब अपने ऊपर चढ़ता है या अपन किसी पवित्र नदी में डुबकी लगा रहे होते हैं या घर में एक लोटा पानी अपने ऊपर डालते समय हर हर गंगे या नर्मदे हर बोल रहे होते हैं, उस समय पर सारी पवित्र नदियां और हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे आहूत, हमारे वासुक और 33 कोटि देवता हमारे नर्मदे हर बोलते ही, गंगे हर बोलते ही हमारे सम्मुख में आकर खड़े होकर हमको पवित्र कर चले गए। केवल दो चीजें धारण कर लीजिए, एक गौ माता की रोटी और एक गंगे हर, नर्मदे हर। और महाराज